केरल के पक्कड़ जिले में रहने वाले भारतीय नर्स निमिषा प्रिया को यमन की राजधानी सना की जेल में 16 जुलाई को फांसी दी जानी है। उन्हें वर्ष 2017 में यमन के नागरिक तलाल अब्दुल महदी की हत्या के मामले में दोषी ठहराया गया था। इस मामले ने न केवल मानवीय संवेदनाओं को झंझोड़ा है, बल्कि यह भारत और यमन के बीच कूटनीति व कानूनी स्तर पर भी एक जटिल चुनौती बन गया है। निमिषा एक प्रशिक्षित नर्स है जो 2011 में काम के सिलसिले में यमन गई। 3 वर्षों तक परिवार के साथ रहने के बाद 2014 में उसके पति और बेटी भारत लौट आए, जबकि निमिषा यमन में ही आर्थिक जिम्मेदारियों के चलते रही। बाद में उन्होंने यमन के नागरिक तलाल अब्दुल महदी के साथ मिलकर एक क्लिनिक शुरू किया, क्योंकि वहां विदेशी नागरिकों को स्थानीय साझेदार के बिना क्लिनिक खोलने की अनुमति नहीं होती। निमिषा ने आरोप लगाया कि महदी ने फर्जी दस्तावेज के जरिए शादी का दावा किया और उनके बाद उनका यौन मानसिक शोषण किया, साथ ही उसका पासपोर्ट जब्त कर लिया और कैद जैसा जीवन जीने को मजबूर किया। 2017 में निमिषा ने कथित रूप से महदी को बेहोश करने के लिए दवा दी ताकि वह उसका पासपोर्ट लेकर भारत लौट सके, लेकिन अधिक मात्रा में दवा देने से महदी की मौत हो गई। इसके बाद स्थानीय महिला हनान की मदद से शव के टुकड़े कर एक पानी की टंकी में फेंक दिया। यमन की अदालत ने 2020 में निमिषा को मृत्युदंड दिया और 2023 में हौथी प्रशासन की सर्वोच्च न्यायालय परिषद ने इस फैसले को बरकरार रखा। भारत सरकार इस संवेदनशील मामले में लगातार सक्रिय है। विदेश मंत्रालय यमन प्रशासन से बातचीत कर रहा है और मामले पर करीब से नज़र रखे हुए है। ब्लड मनी के जरिए सजा को माफ़ करने की कोशिश की गई, जो यमन के कानून के तहत संभव है, लेकिन वार्ता में गतिरोध बना हुआ है। भारतीय दूतावास और अधिकारियों ने यमन के उच्चाधिकारियों से संपर्क बनाए रखा है। इस मामले में मानवाधिकार संगठन और आम जनता से भी भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हस्तक्षेप करने की मांग की है। निमिषा की मां प्रेम कुमारी बेटी को बचाने की आखिरी कोशिश के तहत यमन तक गई। उन्होंने वहां अधिकारियों से मिलकर दया याचिका दी और बेटी की सजा माफ़ करने की अपील की। इस वक्त निमिषा सना की जेल में बंद है और 16 जुलाई की निर्धारित फांसी की तारीख को टालने या सजा को कम करने की आखिरी उम्मीद देख रही है। यह मामला कानून का नहीं, बल्कि न्याय और मानवता का भी है। भारत सरकार का कहना है कि वह हर संभव प्रयास कर रही है ताकि निमिषा की जान बचाई जा सके, लेकिन वक्त तेजी से निकल रहा है। निमिषा प्रिया का मामला कई सवाल खड़ा करता है: नारी सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय कानून, कूटनीति और न्याय की परिभाषा पर। दुनिया की निगाहें अब इस बात पर टिकी है कि क्या भारत की कोशिश यमन सरकार को फांसी टालने या माफ़ करने के लिए राजी करा पाएगी।